फ्रेंड्स, 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, मांग की लोच। कुछ पीरियड पहले हम लोगों ने पढ़ा था मांग के बारे में कि मांग सामान्य तौर पर मांग से अर्थ किसी डिमांड से लिया जाता है, मांगने से लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ थोड़ा सा अलग है। अर्थशास्त्र में मांग के अर्थ में जो है यानी सामान्य तौर पर मांग से तात्पर्य इच्छा से लिया जाता है या आवश्यकता से लिया जाता है। आवश्यकता में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, किसी भी वस्तु की इच्छा, पूर्ति करने के तत्व, पूर्ति करने के साधन और पूर्ति करने की तत्परता। लेकिन मांग में चौथी चीज़ ये जुड़ जाती है कि वह वस्तु हमें निश्चित समय पर, निश्चित कीमत में, निश्चित मात्रा पर उपलब्ध रहे, तो यह मांग होती है। और इसी से जुड़ी हुई चीज़ है मांग की लोच। मांग की लोच हमें यह स्पष्ट करती है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घटती है या बढ़ती है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि किसी वस्तु का मूल्य जिस अनुपात में घटता है उस अनुपात में उसकी मांग बढ़ती है या नहीं। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके अनुपात में जो वस्तु की मांग है वह कम होती है या नहीं। तो जो मांग की लोच है उसे प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है वस्तु की प्रकृति। तो आवश्यकताएं जो है तीन प्रकार की होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। तो जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति के बगैर हमारा कार्य नहीं चल पाता है, इन वस्तुओं की जो मांग की लोच है वह बेलोच होती है। यानी चाहे रेट कितना ही बढ़े, वस्तु का मूल्य कितना ही बढ़े, इनकी लोच में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि इसकी विपरीत जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, इनकी जो मांग की लोच है थोड़ी लोचदार होती है। यानी यदि इनका मूल्य बढ़ने पर इनके उपयोग में कमी आ जाती है। जबकि विलासितापूर्ण वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग पूर्णतः लोचदार होती है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर इनके प्रयोग में बहुत ज़्यादा कमी आती है, और यदि वस्तु का मूल्य घट जाता है तो इनका प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी इनकी जो मांग की लोच है सबसे अधिक लोचदार होती है। सेकंड आती है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं अवेलेबल हैं, जैसे चाय के स्थान पे कॉफ़ी, तो इनकी मांग जो है लोचदार होती है कि चाय ना मिलने पर आप कॉफ़ी इस्तेमाल करने पर लगेंगे। तो यानी इनका मूल्य बढ़ने पर उपभोग पर या मांग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं, यानी आपको मूल वस्तु ही प्रयोग करना पड़ सकती है, तो इनकी जो मांग की लोच है वह बेलोचदार होती है। यानी मूल्य के बढ़ने या घटने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड आती है वस्तु के अनेक प्रयोग। यदि किसी वस्तु के एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से हमारे कई साधन चलते हैं, तो इनकी जो मांग है वह लोचदार होती है। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जो है जिनके एक से अधिक प्रयोग नहीं होते हैं, उनकी मांग बेलोच होती है। वस्तु के प्रयोग को स्थगित करने की संभावना। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम भविष्य में टाल सकते हैं या प्रयोग करना बंद कर सकते हैं, उनकी मांग लोचदार हो सकती है। जैसे साइकिल है, टॉय है, तो इनकी मांग है, रेडियो है, तो इनकी मांग लोचदार होती है। और ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम स्थगित नहीं कर सकते, जैसे दवा है, खाना है, तो इनकी मांग बेलोचदार होती है। वस्तु पर आय का किया जाने वाला भाग। यदि उपभोक्ता वस्तु पर अपनी आय का थोड़ा सा भाग खर्च करता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। जबकि इसके विपरीत यदि वह अपनी आय का एक बड़ा भाग किसी वस्तु पर खर्च कर रहा है तो ऐसी वस्तुओं की मांग जो है वह लोचदार होती है। संयुक्त मांग।
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं पूरक होती हैं, यानी एक वस्तु का प्रयोग करने पे हमें दूसरी वस्तु प्रयोग करना पड़ती है, जैसे रजिस्टर या कॉपी के साथ जो है पेन, खाने के साथ पानी। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इनकी जो मांग है वह बेलोचदार होती है, क्योंकि एक का प्रयोग करने पर आपको दूसरा करना ही पड़ेगा। और ऐसी वस्तुएं जो पूरक वस्तुएं नहीं होती हैं, उनकी मांग बेलोचदार होती है। थैंक यू वेरी मच।